जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। सबसे पहले आज ब्रेकिंग न्यूज़ साइफर केस की, जो अडयाला जेल में आज उसकी हियरिंग चल रही थी और आखिर पता चला है कि फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है साबका चेयरमैन पीटीआई पर और शाह महमूद कुरैशी पर। और वकला का कहना है कि सलमान सफदर साहब का कि हमें इस जो ये फर्द जुर्म आयद की गई है, इसके जब जब तक हम अदालत में थे, जब तक इसके ऑर्डर्स जजेस ने नहीं किए, जब हम अदालत से बाहर आए हैं तो हमें मीडिया के ज़रिए ये पता चला है कि फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। बल्कि उसके लिए अब नोटिस भी जारी कर दिए हैं वकला को, और फर्द जुर्म आयद कर दी गई है साइफर केस में। और ये सीक्रेट एक्ट जो है 1923 का, इसकी 5 और 9 जो इसके सेक्शन है, इसमें उम्र कैद और सजाए मौत भी हो सकती है। और अब ये फर्द जुर्म आयद के बाद ये केस अब नया रुख क्या इख्तियार करता है और इस आने वाले वक्त में इसमें क्या फ़ैसला आ सकता है, ये तो अब अदालत उज़्मा और अदालत की तरफ देखा जाएगा कि अदालत क्या फ़ैसला करती है और साबका चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के आने वाला वक्त और उनके लिए क्या साबित होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि मैं इंतकाम के जज्बे से नहीं आया, बल्कि मैं थोड़ा बहुत जो हिसाब मैंने ज़रूर लेना है कि मुझे क्यों निकाला और मेरे साथ क्या क्या किया गया। मैं 3 दफ़ा मैं वज़ीर आज़म रहा और मुझे जिस तरह से हर बार मुझे निकाला गया तो मैंने उसका हिसाब ज़रूर लेना है। लेकिन मैं इंतकाम का जज्बा नहीं रखता, लेकिन मैंने हिसाब ज़रूर लेना है कि आखिर मुझे क्यों निकाला गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी आज बड़ा फ़ैसला आया है कि जो सिविलियंस के जो केसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स जो हैं वो चलाए जाएंगे। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है कि वो जो ट्रायल्स हैं सिविलियंस के, वो भी चलाए जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स में। और आज लाहौर अदालत का भी एक फ़ैसला आया है जिसमें पीटीआई के मुतअद्दिद जो हैं बड़े लीडरान, उनके ख़िलाफ़ उनको इश्तिहारी भी करार दिया गया है, बल्कि उनके जो शनाख्ती कार्ड्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है, जिनमें आज़म सवाती हैं, हमाद अज़हर हैं, मुराद सईद हैं, फ़रत अब्बास हैं और बहुत सारे जो उनके मेन सरकर्दा लीडर्स हैं, उनके शनाख्ती कार्ड्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो इस तरह से जो मज़ीद जो है घेरा तंग किया जा रहा है जो पीटीआई के लीडरान थे। और 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह से मुल्क में जो वो स्याह दिन था, उसके बाद जो उन पर अब जो घेरा तंग किया गया है उसमें उनके आईडी भी ब्लॉक कर दिए गए। और जिस तरह से साइफर केस के मुतल्लिक फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और फिर मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल्स अब सिविलियंस का भी होगा, तो इस तरह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए मज़ीद जो है वो मुश्किलात आ गई हैं। और इस तरह लगता है कि अब अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स चलेंगे तो उसमें लाजमन बात है कि साबका चेयरमैन पीटीआई भी आएंगे और शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ पे उनका भी ट्रायल्स होगा और ये काफ़ी मुश्किल होगा। इस तरह से यानी मज़ीद जो है वो घेरा तंग हो गया है पीटीआई और उसके लीडरान के ख़िलाफ़। और फिर हम चले जाते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन में ये भी फैसला होना है कि आया कि बल्ले का निशान मिलेगा पीटीआई को या कि नहीं। और अगर बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं मिलता तो फिर इलेक्शन में क्या निशान उन्हें मिलेगा और बल्ले का निशान आया कि मिलता है या नहीं। कल इस पे बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला अपना देगा। क्या बल्ले का निशान अगर मिलता है तो फिर पीटीआई की क्या पोजीशन होगी और अगर नहीं मिलता तो फिर पीटीआई कहाँ पे खड़ी होगी। तो कल ये देखते हैं जो पुराने अकबर ऐसे बाबर और जो उनके साथ और उनके जो पार्टी के पुराने
कारकुन हैं वो भी हैं और कल वो भी पेश होंगे इलेक्शन कमीशन में, और पीटीआई की तरफ से जो उनके वकला हैं वो भी कल पेश होंगे, और इलेक्शन कमीशन के कल जो 1:30 बजे समाअत जो होनी है उसमें कल क्या होगा कि बल्ला होगा या कुछ और होगा। और अगर ये इलेक्शन बल्ला मिल जाता है निशान, तो पीटीआई के लिए किस तरह का इलेक्शन में आगे सिनेरियो बनेगा और क्या पीटीआई इलेक्शन में सीटें निकाल सकेगी। और अगर इमरान खान या शाह महमूद या जो भी इनके सजा याफ्ता बंदे हैं उनको इजाज़त इलेक्शन की नहीं मिलती, तो फिर क्या पोजीशन होगी। क्या पीटीआई में कौन, जो जिस तरह बैरिस्टर साहब को अब चेयरमैन बतौर लगाया गया है, तो क्या बैरिस्टर साहब टिकटों की जो तकसीम है वो सही से कर सकेंगे, और क्या पीटीआई के उम्मीदवारों को इंतखाबी जो मामलात और इंतखाबी जो उनका सारी कैंपेन है उनको चलाने की किस तरह से इजाज़त होगी। क्या जिस तरह से तमाम पार्टियां अपनी कैंपेन चलाएंगी इसी तरह से पीटीआई भी चलाएगी। तो ये आने वाला वक्त जो है हमें मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते में ये तमाम चीज़ें अवाम और नास के सामने क्लियर हो जाएंगी और ये पता चल जाएगा कि इलेक्शन में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा और इलेक्शन में क्या बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। और इसके बाद हम आपको मौसम की सूरत हाल बताते चलें कि पंजाब में इस वक्त इंतहाई ठंड और बल्कि जाड़े वाली ठंड जो है वो शुरू हो गई है, और अपने आप को महफूज करें और रात के सफ़र से बिल्कुल गुरेज करें, क्योंकि धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है और धुंध की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। आप जब भी रात को चलें, अगर आपको ज़रूरी हो कि आपने सफ़र करना है तो उसमें अपनी लाइट्स को मद्दम रखें, और जो बल्कि फोग लाइट्स हैं अपनी येलो वो लगवाएं ताकि आपको कोई मुश्किलात ना हो और आप हादसात से बच सकें। क्योंकि अगर आप महफूज हैं तो आपकी पूरी फैमिली महफूज है, आपसे पूरे जुड़े हुए घराने महफूज हैं। आप किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं और किसी का सुहाग हैं। आपकी ज़िंदगी हमें ज़्यादा अजीज़ है, इसलिए जो है आप अपनी बहुत सारी जो है हिफाजत करें और इन धुंध के दिनों में बिला वजह सफ़र से गुरेज करें। और आखिर में मेरा जो मैसेज होता है अपने मुल्क के लिए कि इस मुल्क के लिए सब अपना हिस्सा डालें और इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, और हर वक्त दुआ गो रहें कि हमारे मुल्क में अल्लाह पाक खुशहाली का दौरा करे और यहाँ पे हर तरह की जो मुसीबतें हैं उनसे दूर हमारा मुल्क रहे, और इसकी तरफ जो मैली नज़र से देखे उसकी खुदा ताला आंखें फोड़ दे और हमारे मुल्क को जो ये नज़र लगी हुई है इस नज़र बद से इस मुल्क को निकाले और यहाँ पे तरक्की का दौरा हो और आप एक पेज पर आ जाएं। सब हम पाकिस्तानी बन के इस मुल्क और कौम की खिदमत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।